हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो देखते हैं डिवाइन आप लोगों को क्या मैसेज देते हैं। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, जितना आपको लगता है आप इनको अपने लाइफ में ला सकते हैं उतना लाइए, उतना कैरी कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ओ ये इतना स्लिपरी है ना कि बहुत मुश्किल होता। आज ऐसे लेती हूँ, ठीक है। पता नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। चलिए आप लोग कार्ड को सफल होता हुआ देखिए, ठीक है। बताइए यूनिवर्स डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें। क्या है, प्लीज़ 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 गाइड करें। क्या है, प्लीज़ गाइड करें। और ये भी सफल तो मैंने करके रखी थी, फिर भी कर लेती हूँ। कोशिश करूँगी रोज़ डेक चेंज करने के लिए। बहुत कैसी एनर्जी है गाइज आज आप लोगों की, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रही है। और तो बताइए डिवाइन क्या है, यूनिवर्स ऑल डिवाइन एनर्जी प्लीज़ बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। क्या है, क्या गाइडलाइन है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, से नो, से नो। क्या हाँ ना बोलना है, क्लैरिफाइड। कहाँ किस जगह पे ना बोलना है, प्लीज़ क्लैरिफाइड। ओके, मेक नो जजमेंट। कहाँ जजमेंट नहीं पास करना है, प्लीज़ बताइए। और एक मैसेज ऑफ द डे दे दीजिए प्लीज़। आपको कोई गुस्सा दिला सकता है, ठीक है। आप अगर किसी की बात सुनते हैं तो आपको कोई गुस्सा दिला सकता है। एक और क्लैरिफाई दिखा देते हैं, एक और क्लैरिफाई। आपके फैमिली वाले आपको गुस्सा दिला सकते हैं, स्पेशली आपके लव लाइफ में आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक सेंड कर सकते हैं। आपके ऊपर भी आपको अपनी फैमिली पे बहुत गुस्सा आएगा। अब मतलब उनके तरफ आप खींचे जाएंगे। माँ बाप हैं तो आप उनके लिए मरने लग जाएंगे। ऐसे मतलब वो मतलब क्या बोले, तरह तरह के बहाना बना सकते हैं, क्योंकि उनको अपने अकेलापन से, बुढ़ापा से डर लगता है। हो सकता है दूसरे बच्चे उनको वो नहीं पूछते होंगे जितना आप पूछते होंगे, तो आपको बार बार वो उतना नेगेटिव वाइब्रेशन देते हैं। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो कुछ पेरेंट्स जो है ना टॉक्सिक आ रहे हैं। पेरेंट्स कैसे हैं प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए पेरेंट्स कैसे हैं, कैसा एनर्जी देते हैं पेरेंट्स, कैसा एनर्जी देते हैं। पहले ही आ गया कि इसको ही तो क्लियरिफाई किए थे। तो आपके जीत में वो विघ्न उत्पन्न करते हैं। आपकी अच्छी एनर्जी को आपके जो फैमिली वाले हैं वो स्टक करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। आपको हैंगमैन की रखना चाहते हैं, आपका दिमाग को वो बांधना चाहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप उनकी सुनते रहोगे, उनके पीछे पीछे घूमते रहोगे। हो सकता है आपके पेरेंट्स के पास में पैसे की कमी ना हो, पैसा बहुत हो उनके पास में, लेकिन उनको कोई समझता नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी फैमिली से, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल से दूर करेंगे, ताकि आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई करें और उसके ऊपर सपोर्ट करें। तो इनसे बचना है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको थोड़ा सा बचना है।
अगर वो कुछ बोलेंगे आपको कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आपको जजमेंट पास नहीं करना, उनकी बातों को सुन के तुरंत जजमेंट पास नहीं कर देना है। तुरंत आपको अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ तुरंत एक्शन नहीं ले लेना है, नहीं तो वो चीज़ फिर रिटर्न आपके पास आएगी, आपका दिल दुखेगा। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो बदले में दिल दुखेगा, क्योंकि आप जब उनसे दूर जाने लगते हो, अपने फैमिली से अपने कैरियर के तरफ कहीं भी जाने लगते हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है कि आप क्यों जा रहे हो, उनसे दूर क्यों जा रहे हो, उनके पास क्यों नहीं बैठते हो, उनके पास क्यों नहीं आते हो। तो ऐसे लोगों को आपको ना बोलना है। ना अगर आप ना नहीं बोल पाते हैं तो ना बोलना सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप ना नहीं बोलेंगे तो आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपका डेविल 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 शैतान वाला दिमाग होता है, ठीक है। तो मम्मी पापा में से कोई एक व्यक्ति हो सकता है, भाई भाई की बीवी भी हो सकती है। तो यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली आ रहा है, तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन है कि आपको बरगला रहा है, कौन है कि बेवकूफ़ बना रहा है, और कौन है जो आपके कंधे को यूज कर रहा है, आपके कंधे पे गन रख के चला रहा है, कौन व्यक्ति है ना। देखो, मेरे को अच्छा नहीं लगा सुबह सुबह, तो हमने कितना सारा क्लेरिफिकेशन लिया जो जनरली लेती नहीं हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आपके दिमाग में कोई बात डालना और अगले आने वाले समय में, तो अगर आप लोग इससे बचते हैं तो आने वाले समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से आप निकाल के लेके चले जाओगे। अगर नहीं बचते हो तो हैंगमैन की कंडीशन में आ जाओगे, आपका दिमाग पूरा ख़त्म कर देंगे और एनर्जी स्टक कर लेंगे। बाद में आपको रियलाइजेशन होगा, आप बैठ के रोओगे, अरे यार उसकी बातों में मैं क्यों आया, उसकी बातों में मैं क्यों आई। क्योंकि आपके पास पावर होगा, तो क्या करेंगे, आपके पावर को आपको बरगला के बेवकूफ़ बना के आपसे कुछ ऐसा जजमेंट पास करवाएंगे जो आपके पर्सनालिटी को शूट नहीं करता है। अगर आप उस तरह का रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे तो बाद में सर के बल आके रोते रहेंगे। तो इस चीज़ से बचना है आपको। यहाँ पे जो डिवाइन है आपको बता रही है, और ये चीज़ यहाँ पे तो सीधी सीधी फैमिली आ गया है। और जिसकी फैमिली नहीं है, या फैमिली मैरिड नहीं है, या फैमिली से कोई मतलब मैरिड अनमैरिड छोड़ो, यहाँ तो फैमिली ही आई है, क्योंकि उनको ज़्यादा आपका वो चाहिए, अटेंशन चाहिए। और कुछ लोगों का ऐसे आ रहा है कि अगर आप देखें तो जहाँ कहीं भी ऐसी सिचुएशन लगे, लाइक ऑफिस में कहीं पे भी, थोड़ा सा आप ध्यान देना कि किसी की बात पे नहीं आना है, किसी की बात को सुन के उस पर एक्शन नहीं लेना है। जैसे कोई बोल दिया, अरे ये तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अच्छा क्या बोला, ऐसे ऐसे बोला, आपको तुरंत नहीं बोलना, हाँ वो तो है ही ऐसा, वो तो बहुत बुरा है, दूसरे की बात को सुनकर। और इमीडिएट आप जजमेंट मत बनाना, आप सुन लो, समझ लो, परख लो, उसके बाद आप अपना जजमेंट दो, है ना। एकदम से सडन बिना सोचे समझे जजमेंट पास नहीं करना है। बिना सोचे समझे किसी के बारे में कोई एक राय कायम नहीं करना है, और राय कायम करके आपको फैसला नहीं सुना देना है, बस इतना सा करना है। तो आपके लाइफ अच्छे रहने वाले हैं। आप विक्ट्री 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं आप, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बने रहें, ना इधर जाएं ना इधर जाएं। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बस इसको बैलेंस करके चलना है। घोड़े पे बैठे हैं, अगर आप लगाम सही से नहीं पकड़ेंगे, एक हाथ आपके लगाम पे, एक हाथ विक्ट्री पे है, जीत पे है, अगर नहीं पकड़ेंगे तो क्या होगा, मुंह के बली तो गिरोगे आप। तो आप बहुत अच्छे जगह पे हो सकते हैं, अच्छे पावर पे हो सकते हो, जहां आपके फैसला की मतलब कद्र होती है, तो उसको वो बरगला रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस इसका है। और अगर ऑफिस के एरिया में वो बॉस हो, कोई अगर मतलब आपकी कोलीग हो, कोई अगर बहका के आपको चाह रहा है, आपसे कोई गलत काम करवाए, तो वहाँ भी बचना है, क्योंकि केवल पेरेंट्स ही लाइफ डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वर्किंग एरिया में भी हो सकता है, आपके और भी लोग हो सकते हैं ऐसे, तो जो आपके बहुत नियर डियर क्लोज वंस हो, तो वहाँ भी बचना है आपको। तुरंत आपको अपना दिमाग को यूज करना है कि ये बंदा, अब चूंकि आप टैरो देख लिए तो आपको पता चल जाए कि हाँ आज गाइडलाइन पे ये आया था कि ये फॉलो करना है, तो आप सुन लीजिए। और अगर आप इमीडिएट जजमेंट बनाते हैं या उस पर एक्शन लेते हैं तो मत लीजिए, 24 घंटा रुक के लीजिए। आपके पास अपने दूध का दूध पानी आ जाएगा। दूसरे तीसरे लोगों से भी थोड़ा पूछिए, थोड़ा उस पर वर्क कीजिए, फिर पेन चलाइए, फिर पावर चलाइए, ठीक है। तो ये थी आपके डिवाइन मैसेजेस कि आने वाले समय में डिवाइन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो ये है, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। अब आते हैं हम, अगर आप प्रिकॉशन रखेंगे तो आपकी जीत निश्चित है, बस इतना कहना है, ठीक है। अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है, अपने काबू उसमें कंट्रोल करना, और थोड़ा फ्रैंक्स होना है। ना नहीं बोल पाते हैं तो ना बोलना सीखिए,
वरना ना नहीं बोलेंगे तो वो आपके ऊपर ही लदेगा सब कुछ। आप जैसे कोई आया ये काम कर देना, आपके पास पहले से ही इतना काम पड़ा हुआ है, आप उसको ना नहीं बोलेंगे, आप बोलिए भाई मेरे पास बहुत काम पड़ा है, ये सारे फाइल्स पड़े हैं, ये सारे वर्क पड़ा हुआ है, ये क्लियर करेंगे तो ही करेंगे ना। आप प्यार से बोलो कि अभी तो नहीं हो सकता है, देखते हैं, कोशिश करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से ना बोलना सीखिए, वरना आपकी तो मतलब हैंगमैन की कंडीशन में आपको ला देंगे। और तुरंत उस व्यक्ति के बारे में कि वो आया मेरे को इतना काम दे दिया, ऐसा है वैसा है, मैंने उसको ऐसे बोल कर आया, मैंने उसको ऐसा बोली, ये सब चीज़ें नहीं करना है। जजमेंट पास आपको नहीं करना है किसी के लिए भी। कर दिए, अपने यूज के लिए कर दिए, फिर रहिए, ठीक है। ऐसा देखो जाते जाते ये मैसेज आया तो फिर ये भी दे दिया आप लोगों को। अब आते हैं फैमिली लाइफ पे। जो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, फटाफट पार्टनर के बारे में सोचिए, बताइए डिवाइन। जो लोग भी पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके पार्टनर जो है क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, क्या कह रहे हैं, क्या सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या रहे कह रहे हैं, कह रहे हैं, हो रहे हैं, तो हो सकता है कहना चाहते हो, क्योंकि कोई एनर्जी ऐसी बुलवा रही है। क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बताइए। कोई ऐसा लगता है मेरे को टेलीपैथी वाइब्रेशन आपके तरफ भेज रहा है। बहुत लोगों के पास में टेलीपैथी वाइब्रेशन कुछ कह रहे हैं आपके पर्सन आपसे, ठीक है। क्या कह रहे हैं देख रही हूँ, सुबह सुबह या रात भर में क्या कहा है उन्होंने, ऐसा क्या कहा है मेरे, क्या कहना चाह रहे हैं मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन है, व्यूवर्स को क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। अगर आप कह रहे हैं तो बता दीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये एम्परर को थोड़ा सा आप क्लेरिफाई करें, क्योंकि आज मैं कोई चीज़ ऐसे नहीं बोलने वाली हूँ। तो वो ये बोलना चाह रहे, फर्स्ट मैसेज ये बोलना चाह रहे कि उनका घमंड था, ईगो था, अहंकारी थे, प्राउडी थे, घमंडी थे, और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, और उन्होंने थर्ड पर्सन को चूज किया, आपको रिजेक्ट किया। तो आज वो डिप्रेशन में है, टेंशन में है, परेशान है, ये बताना चाह रहे हैं आपको, ये कहना चाह रहे हैं, ये टेलीपैथी मैसेजेस आपको भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन इस वक्त उनकी बैंड बजा चुकी है, ठीक है। अब अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के लिए, चलिए बता दीजिए। व्यूवर्स के लिए अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थॉट उनका क्या था, जो उनके पार्टनर है, जो उनके माइंड में है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। बताना चाह रहे थे, अयो गाना आ गया क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। ये सॉन्ग आप लोग सुन लेना प्लीज़, हैं। हो सकता है वो गाते रहे हों और आप कहते रहे हों, फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। तो ऐसा कोई टाइम आपने गुजारा होगा, ये सॉन्ग आप लोग के लिए बहुत ही मतलब मीनिंगफुल होगा। तो ये कार्ड पकड़ते ही आ गया, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। हाँ, तो जो आपको वैल्यू नहीं किए हैं इस वक्त वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन आपकी वैल्यू करना सिखा दी। भाई थैंक यू बोले थर्ड पर्सन को आप लोग, और अपनी हौसला हिम्मत को भी थैंक यू बोलो कि आज आपके पर्सन को टेलीपैथी मैसेज भेजना पड़ रहा है, क्योंकि आप नहीं सुन रहे हो, तो आपको डिसरिस्पेक्ट किए हैं, दबाए हैं। तो और बताइए, और उनके क्या मैसेजेस थे। उनके ये मैसेजेस थे कि वो बंधे हुए हैं, जहाँ कहीं भी आपको कभी बांध के रखे थे, अष्टक थे, आज वो उस स्थिति में है। तो उनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने बहुत बुरा किया है। आज जो उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत रहे होंगे, तो आपकी खूबसूरती उनको चुभती रही होगी, उनके घमंड को, उनके अहंकार को। लोग आपकी तारीफ़ करते रहे होंगे तो उनको बर्दाश्त नहीं होता होगा, आपके काम की तारीफ़ करते रहे होंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो हो सकता है कोई स्पेल वर्क वगैरह किए हों, आपको घर में कैद करके बांध के रखते हों। तो इस वक्त वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि आज आप के पास फ़ोन भी नहीं कर पा रहे हैं, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, टेलीपैथी मैसेज देना पड़ रहा है। और आज आप उनके इमोशन की कदर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने आपके इमोशन की कदर नहीं किए थे। उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप उनसे मुंह फेर लिए हो, कहीं ना कहीं आप मतलब आपको लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया आपके साथ गलत किया है। उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पर्सन को चुना है, उनको प्रायोरिटी में रखा है, आपको ऐसे बांध के अकेला करके छोड़ के चले गए, या कुछ भी इतना दुख दिया, आपकी नहीं सुने। तो आपको बहुत सारी शिकायतें हैं। और एक बार देख लेती हूँ, 8 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई इट, प्लीज़ क्लैरिफाई इट, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। तो मैजिशियन, हाँ, आपको बांध के स्टक करके, कोई स्पेल वर्क करके बांध के गए थे, बांध के रखते थे।
आप वो बंधन खोल चुके हैं, तोड़ चुके हैं, निकल चुके हैं। उनकी सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी है कि कैसे नेचर के हैं, कितना मैनिपुलेटिव है, कितना झूठ बोलते हैं, और कितना बेवकूफ़ बनाए हैं, खूब बेवकूफ़ बनाए हैं। मतलब आपको बहुत सारा लल्लू बब्बू चप्पू करके बहुत बेवकूफ़ बनाए हैं आपको। तो आज उनको लग रहा है, इसीलिए आप उनके बात का वैल्यू नहीं कर रहे, ट्रस्ट आपका उठ गया उनके ऊपर से। तो आज वो बंधे बंधे सा महसूस कर रहे हैं। दो तरह की आ रही है, एक तो जो मैनिपुलेटिंग नेचर वाले और एक ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करने वाले। दोनों की एनर्जी आई है। अब उनका वर्क जो है स्पेल वर्क है, मैनिपुलेटिंग है, वर्क नहीं कर रहा है। टेलीपैथी मैसेज वर्क नहीं कर रहा है, जो पहले कभी बहुत कराते रहे हो आपको, वो अपने पुल कर लेते होंगे, खींच लेते होंगे अपनी तरफ से कि भाई कि चलो मतलब क्या है, आप उनके बारे में सोचने लगते होंगे। अब वो सब चीज़ वर्क नहीं कर रहा है तो वो परेशान है, क्योंकि इस वक्त उनके फीलिंग्स की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। कोई भी उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है। तो ये था उनका सुबह सुबह का मैसेज। बाकी मैं मैसेजेस लेके आते रहती हूँ। मैं एनिमी से रिलेटेड भी आप लोगों ने वोटिंग किया, मैंने बनाई, बहुत अप्रिशिएट किए आप लोग। थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों ने जो प्यार दिया है, आप लोग जो सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, और इस तरह से आप लोगों को भगवान पर परमात्मा बहुत मतलब इतना देने वाले वही होते हैं। हम तो बस एक मेडिटेटर होते हैं, आते हैं अपना काम करके, उनके मैसेज होते हैं, हम तो बस आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप लोग ग्रेसफुली लेते हैं, इसके लिए भी बहुत 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 थैंक यू। और जो भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई है, दी एम्प्रेस की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। और जोडियक साइंस में ऑलमोस्ट सब कुछ है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस and Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces and जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सब है। बस मैं इसमें से टैरो में उतना ये होता नहीं है, एनर्जी की बात होती है सब कुछ, लेकिन फिर भी जोडियक साइन बता दी और ऑलमोस्ट एंड में निकल के आ ही जाते हैं सारे साइन, ओके ना। तो ये जो पावर आपके पास है, आप लोगों के पास में, प्लीज़ इसको और इसको बचा के रखना आप लोग, है ना। आपकी पावर ये है और आपको समझ रहे हैं आपके पर्सन, ये जो आप कॉम्बिनेशन समझते हैं, इसकी मतलब बहुत आगे आप राइज करने वाले हो। सोसाइटी में मान सम्मान जो भी ख़राब किए हैं लोगों, वो आपको बहुत बढ़ने वाला है। तो प्लीज़ इस एनर्जी में रहें, अपने बारे में सोचें, और जो नेगेटिविटी है खुलकर ना बोलें कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुझे मतलब इसको मेरे को नहीं चाहिए, ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी एनर्जी, इसको ये मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं इसको ना बोलती हूँ। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।